हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 31 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है, और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप वाज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और ये यूएन की तरफ से बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जो है हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि जो फ्रेंडशिप है उसको सेलिब्रेट कर सके। इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंडशिप डे भी कहते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त का जो पहला संडे है वो इंटरनेशनल वो फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो है फर्स्ट संडे वो 2 अगस्त को पड़ेगा, इसलिए ये 2 अगस्त को मनाया जाएगा। और बात करें अदर कंट्रीज की तो ऑब्रेलिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट में 8 अप्रैल को जो है फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। नेपाल में ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। आश्रय द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम हैज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आश्रय मेडिकल बेड जो प्रणाली है वो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ, डीआईएटी, इसरो, इंडियन नेवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डीआईएटी। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने आश्रय एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है। क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है वो जो पेशेंट जो होते हैं उससे ज़्यादा फैलता है, इसलिए उनको एक अलग ही एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम के तहत उनको अलग ही रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस उनसे ना फैले। ये बनाया गया है किसके द्वारा? क्लीन कोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, भोसारी, पुणे ने ये बनाया है। और ये फोटो है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक आइसोलेशन पूरा बेड ही, पूरे बेड को ही अलग कर रखा है दूसरे बेड से। तो इससे क्या होगा, जो भी कोरोना वायरस के जो वायरस हैं वो एक दूसरे में फैलेंगे नहीं। डीआईएटी की बात करें तो हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। वाइस चांसलर या चेयरपर्सन है सीपी राम नारायणन। Name of the world first large scale chemical production plant which will be completely run on renewable energy। तो विश्व के पहले बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन संयंत्र का नाम बताइए जो अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी तरह चलाया जाएगा। SABIC, DSM कोटिंग, डाउ केमिकल, नन ऑफ दिस। तो पहला रासायनिक जो केमिकल पावर प्रोडक्शन प्लांट है जो कि पूर्ण रूप से रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पावर से चलेगा, तो वो वर्ल्ड का पहला कौन सा बना है? वो है SABIC। तो ये क्या है? पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी है SABIC की स्पेन में जो SABIC कंपनी, उसकी पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी है। इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से किस पे चलेगा? रिन्यूएबल पावर पर चलेगा। ये जो है इन्होंने इसके लिए साइन किया है एक एग्रीमेंट, किसके साथ? इबेरड्रोला के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है, जो कि टू सिक्योर पावर फ्रॉम सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट से ये जो है पावर प्रोवाइड करवाएगी, और ये पहली कंपनी बन गई है। ये द फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम फुली ऑपरेशनल बाय 2024। तो 2024 तक पूर्ण रूप से ये तैयार हो जाएगा। और SABIC टू अचीव द इट्स क्लीन एनर्जी टारगेट बाय 2025 तक वो अपना टारगेट, SABIC टारगेट अपना अचीव कर सकती है। तो SABIC के जो CEO हैं वो यूसुफ अब्दुल्ला अल बेनियान, हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया।
स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी चलती है यूरो। ये मैप है स्पेन का, तो स्पेन का ये मैप हो गया, ये कैपिटल हो गई। एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ अल्जीरिया है, एक तरफ मोरक्को है, एक तरफ एटलांटिक्स ओशियन है स्पेन के चारों तरफ, और एक तरफ किससे घिरा हुआ, पुर्तगाल से घिरा हुआ है। तो ये है स्पेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग फॉर विच कंट्री। तो हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? थाईलैंड, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका। तो हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस की कैपिटल है उसमें उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ मॉरिशियसन काउंटर पार्ट है प्रविंद जुगनौथ, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मॉरिशस इन पोर्ट लुइस। तो पोर्ट लुइस में इन्होंने जो है वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्यों किया है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंस, मतलब इंडियन ने जो लगभग 30 मिलियन $US दिए थे बनाने के लिए, तो इसलिए इंडिया को ही इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया गया था। दिस इज द फर्स्ट इंडिया असिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्ट लुइस। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। मॉरिशस की बात करें तो करेंसी चलती है मॉरिशियन रुपी, कैपिटल है पोर्ट लुइस। ये मैप अगर हम देखेंगे तो इंडिया से यहाँ पर ये एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, और पूरा बड़ा मैप देखें तो ये है मॉरिशस का पूरा बड़ा मैप। ये मॉरिशस है, ये इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। ये इंडियन ओशियन, ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ? इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। India had signed MOU with which country on traditional system of medicine and homeopathy। तो भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो किसके साथ किए हैं? जिम्बाब्वे के साथ किए हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई थी, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने अप्रूवल जो MOU साइन हुआ था इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, उसको अप्रूव कर दिया है। अब वो MOU किसके लिए साइन हुआ था? वो MOU साइन हुआ था ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के फील्ड में वो साइन हुआ था। और कब साइन हुआ था? 3 नवंबर 2018 को साइन हुआ था। तो अब जो है नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में है, उस MOU को अप्रूवल दे दिया गया है। जिम्बाब्वे की बात करें तो कैपिटल है हरारे, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट डॉलर, प्रेसिडेंट है एम्ब्रसन डेम्बुजो मैनगवावा। और ये मैप है जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, एक तरफ जामीबिया है, एक तरफ बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, और ये मोजाम्बिक भी है। तो ये मैप है। तो देखिए हमारे चैनल पे डिटेल वाइज, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें डिस्कस की जाती है। मैप भी डिस्कस किया जाता है, कैपिटल करेंसीज क्या है वो भी डिस्कस किया जाता है। तो करंट अफेयर होने के साथ साथ ये करंट जीके भी है, जीके का भी वर्क कर रहा है, क्योंकि जीके में करेंसी और कैपिटल पूछी जाती है। तो यहाँ पर हर चीज़ डिस्कस की जा रही है। आप भी सुंदर नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उनको रिवाइज करते रहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो मिजोरम में शुरू किया गया है। तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से फंडेड है। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? मिजोरम, इंडिया के अंदर। ये जो लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ मिजोरम सी लार्निंग संगा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मिजोरम जो है, ये बात हमें याद रखनी है, मिजोरम पहला 5 राज्यों में से पहला राज्य बन गया जहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और वो 4 राज्य कौन कौन से? एक तो मिजोरम हो गया और बाकी 4 कौन से? मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड।
तो ये 5 थे, 5 में से मिजोरम के अंदर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये हमें याद रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप फॉर 5 स्टेट्स नेमली। तो हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप मतलब जो हमें भूमि का जो है वो संरक्षण करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। 5 स्टेट कौन कौन से? मध्य प्रदेश में तो है चंबल लैंडस्केप, मिजोरम में डेम्पा लैंडस्केप, उड़ीसा में सिमिलीपल लैंडस्केप, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप और उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप। तो हमें स्टेट्स तो पांचों याद रखने ही रखने हैं। मिजोरम में अभी ये स्टार्ट किया तो डेम्पा लैंडस्केप भी याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि मिजोरम में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया है। मिजोरम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है जोरमाथंगा और कैपिटल है आइजवाल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। सुरक्षा ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉन्टामिनेशन बॉक्स नेम्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सुरक्षा नामक एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? CSIO, एमसेस इंडिया, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है 1, CSIO और एमसेस इंडिया दोनों ने मिलकर ये शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एमसेस इंडिया के साथ मिलकर ये सुरक्षा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉन्टामिनेशन बॉक्स को बनाया है। ये जो बॉक्स है ये सैनिटाइज करेगा ऑब्जेक्ट को 10 से 15 मिनट में यूजिंग हीट एंड UVC अल्ट्रावायलेट लाइट, और हीट का यूज करके कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 से 15 मिनट में उसको क्या कर देगा? सैनिटाइज कर देगा। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर है वो S आनंथा रामकृष्णा, हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि 2 स्टूडेंट है IIT गुवाहाटी के, एक तो शुभम येनावर और अनंत मित्तल। इन्होंने एक नैनो अल्ट्रावायलेट डिवाइस जिसका नाम है US अस्त्रा वो बनाया था। UV अस्त्रा, क्या नाम है? UV अस्त्रा बनाया था। और ये UV अस्त्रा ये कुछ ही सेकंड में जो होता है वो किसी भी पार्ट को वो सैनिटाइज कर सकता है। तो ये UV अस्त्रा में नाम याद रखना, IIT गुवाहाटी का नाम याद रखना है। ये जो डिवाइस है ये बैक्टीरिया और सैनिटाइजर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी? तो पेटीएम मनी के नए CEO का नाम क्या है? वरुण श्रीधर, अरुण श्रीधर, विजय श्रीधर, विक्रम श्रीधर। तो इसका जो सही आंसर है वो है वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया है। तो द इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट सब्सिडरी पेटीएम की है पेटीएम मनी, उन्होंने वरुण श्रीधर को CEO बनाया है। ये जो है इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? पहले MD और CEO थे प्रवीण जाधव, उनको रिप्लेस किया है। प्रवीण जाधव जी ने क्यों रिजाइन किया है? क्योंकि उनके डिफरेंस विद मैनेजमेंट ऑफ पेटीएम के जो मैनेजमेंट है उनके साथ डिफरेंसेस चल रहे थे, उनके साथ कुछ बात पे बनी नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम जो बना था वो 2010 में बना था। और ये फोटो हैं वरुण श्रीधर जी की, जो अभी CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद करमवीर चक्र अवार्ड फ्रॉम UN एंड ICONGO। तो UN और ICONGO से करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील YDVSS, पवन YDVPP, सुशांत YDVSS, श्रीकांत YDVSS। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो है बढ़िया, इनसे हमें सीख भी लेनी चाहिए, ऐसा काम हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये इनको करमवीर चक्र इसलिए मिला है क्योंकि ये लोगों को मोटिवेट करते थे। सुनील YDVSS है, ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, जो भी सोशल इश्यूज हैं उनको उठाते हैं ये, और ये केवल टेलीग्राम ग्रुप से ये वर्क करते हैं। तो ये फाउंडर हैं किसके? SS मोटिवेशन के, सुनील YDVSS, और इनको करमवीर चक्र अवार्ड मिला है UN से, और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल
कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ, आईकॉन जियो और यूएन ने इनको कौन सा अवार्ड दिया है, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। रेक्स कॉन लाइव होस्ट इन आईआईटी दिल्ली, तो ये भी हमें याद रखना है। अब ये फोटो है किनकी, सुनील यादव जी की। इनको ये जो अवार्ड मिला है, ये इसलिए अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी थ्रू हिज टेलीग्राम चैनल, इनका टेलीग्राम चैनल है एसएस मोटिवेशन, तो ये लोगों को मोटिवेट करते थे उनको थ्रू, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा काम हमें भी करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। कोई जो स्टूडेंट है वो ऐसा सोचता है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो उनको बताओ एग्ज़ाम भी होंगे, रिजल्ट्स भी आएंगे और जॉब्स भी लगेगी। तो तैयारी नहीं छोड़े, तैयारी करते रहिए। कोई सब्जेक्ट वीक है तो ये टाइम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, और इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि कोई भी जो फर्स्ट एग्ज़ाम हो उसी में सिलेक्शन हमें मिले। ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के साथ द अवार्ड्स ही वॉन लास्ट ईयर, राष्ट्र प्रेरणा, आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकॉन एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस, ये इनको अवार्ड लास्ट ईयर मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड द वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट्स मार्केट्स ड्यू टू न्यू हेल्थ फियर्स, तो किस देश ने नए स्वास्थ्य भय के कारण वन्य जीव आयात बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो जो है वन्य जीव जो है उनको नहीं मंगाएंगे, आयात नहीं करेंगे उनका, तो उस देश का नाम हमें बताना है। थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मालदीव, तो इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम ने ये रोक लगाई है। तो एक ऑर्डर है वो पारित किया गया है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है न्यूगियन जुआन फ्यूक के द्वारा, जो कि 23 जुलाई 2020 को हुआ था, ताकि जितने भी वाइल्ड लाइफ, चाहे वो डेड हो चाहे वो अलाइव हो, और एग्स और लार्वा भी उनमें शामिल है, तो ये आयात नहीं किए जाएंगे, इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। वियतनाम की बात करें तो कैपिटल है हनोई, करेंसी चलती है वियतनाम डोंग। ये मैप है वियतनाम का, ये जो मैप है ये आप ये देख सकते हैं, ये पूरा मैप, ये मैप है वियतनाम का, कैपिटल है हनोई। इनके एक तरफ लाओस और कंबोडिया की सीमा भी लग रही है, चाइना की सीमा भी वियतनाम के लगती है। Who has been re-elected for second term as the president of Asian Infrastructure Investment Bank, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के री इलेक्टेड दूसरी बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जेम्स लिक्विन, जिन लिक्यून, जॉन लिक्यून, तो इसका जो सही आंसर है वो है जिन लिक्यून को चुना गया है। तो 5वीं अभी मीटिंग चल रही थी किसकी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, कहाँ पे, जो कि वर्चुअली कहाँ पर थी, बीजिंग चाइना में थी। तो इस मीटिंग के अंदर जो है ओरिजिनली प्लान टू हेल्ड इन पर्सन फोकसिंग कनेक्टिंग फॉर टुमारो, तो फोकस किस पे था, कनेक्टिंग फॉर टुमारो, ये वर्ड हमें याद रखना है। ये जो मीटिंग है ये इसलिए भी हो रही थी ताकि री इलेक्ट किया गया है जिन लिक्विन को सेकंड 5 टाइम ईयर्स, सेकंड 5 साल के लिए, मतलब पहले तो थे ही, अब वापस से इनको चुना गया है, और ये कब से लागू होगा, 16 जनवरी 2021 से लागू होगा। और ये जो थीम है इस बार की वो रखी गई है AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिके, ये थीम है। इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण, ये लीड स्पीकर थी इस राउंड टेबल डिस्कशन में, तो ये भी हमें याद रखना। लीड स्पीकर कौन थे, निर्मला सीतारमण जी, जो कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं। थीम भी हमें याद रखनी पड़ेगी। और अब ये 5वां जो था वो चाइना के अंदर हुआ था, अब जो 6ठी मीटिंग है, 6th एनुअल मीटिंग है, वो कहाँ पर होगी, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में होगी। 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक होगी। और UAE में ये फर्स्ट एनुअल मीटिंग्स है किसी भी मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि UAE भी क्या है, AIIB बैंक का एक पार्ट है, एक सदस्य है, इसलिए वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। और ये पहली बार किसी मिडल ईस्ट कंट्री में ये मीटिंग हो रही है। तो AIIB की जो इनिशिएट किया गया था 2016 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। साथ में दोस्तों हमने कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था कि AIIB ने जो है भारत को जो है $500 मिलियन का लोन दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 12th जो क्वेश्चन है,
जो कि काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है और ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया गया है। और अभी जो HRD मिनिस्टर हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। पहले नाम क्या था? पहले नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब नाम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो नाम है, द नेम चेंज वाज ए की रिकमेंडेशन ऑफ द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी हाल ही में भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की गई है, उसी का ये हिस्सा है। और HRD मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये अडॉप्ट किया गया था 1985 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के समय ये लागू किया गया था। अब इसको बदल दिया गया है, नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नई शिक्षा प्रणाली भी अब भारत में लागू हो चुकी है। तो ये करंट अफेयर था। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, तो इसका आंसर पहला सही था, महदी मोहम्मद गुलेद। और आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल, तो भारत के पहले DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल का नाम बताना है जिसको DGCA ने अप्रूव कर दिया है। ऑप्शन है, तो इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये भी बताना है कि हमारा करंट अफेयर्स कैसे लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।